हाँ चले क्या। बहुत पहले की बात है। अश्वती नाम का एक सच्चा ईमानदार राजा था। उसकी सावित्री नाम की एक बेटी थी। जब सावित्री शादी के योग्य हुई तो उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान की कुंडली सिर्फ 1 वर्ष का ही जीवन से था। सावित्री पति के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री की गोद में सिर रखकर सत्यवान लेटे हुए थे। तभी उनके प्राण लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए, पर सावित्री ने अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिए। तब यमराज खुद सत्यवान के प्राण लेने के लिए आते हैं। सावित्री के मना करने पर यमराज ने उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री वरदान में अपने सास ससुर की सुख संपत्ति मांगती है। यमराज उसे देते हैं। सावित्री यमराज के पीछा नहीं छोड़ती है। यमराज फिर से उसे वरदान मांगने को कहते हैं और लौट जाने को कहते हैं। सावित्री अपने माता पिता की सुख समृद्धि मांगती है। यमराज यथार्थ कहकर उसे आगे बढ़ते हैं और फिर लौट जाने को कहते हैं, पर सावित्री फिर उनका पीछा नहीं छोड़ती है। यमराज उसे आखिरी वरदान मांगने को कहते हैं तो सावित्री वरदान में एक पुत्र मांगती है। यमराज आगे बढ़ते बढ़ते यथार्थ कह के आगे बढ़ने लगते हैं। तब सावित्री कहती है कि पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ, पर यमराज उसकी लगन बुद्धिमत्ता देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति के प्राण वापस कर देते हैं और खुशी खुशी सत्यवान और सावित्री घर लौटते हैं, अपना राजपाट करने लगते। जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, उनके प्राण लौटाए भगवान, वैसे भगवान सबकी रक्षा करें, सबका भला करें।